वेलकम बैक टू 10 क्लासेस। आज बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस का पार्ट थर्ड लेके आए हैं, रेस्पिरेशन। पार्ट वन में बताए थे न्यूट्रिशन, पार्ट वन पार्ट टू दोनों न्यूट्रिशन था। पार्ट वन में जो था प्लांट का न्यूट्रिशन और पार्ट टू में एनिमल का। थर्ड में देख रहे हैं रेस्पिरेशन, थर्ड पार्ट में। तो थोड़ा देखिएगा, रेस्पिरेशन जो होता है इसमें खाली सिंपली देखा जाए तो प्लांट को भी रेस्पिरेशन पढ़ना है, लेकिन नहीं सिर्फ उस याद प्लांट में रेस्पिरेशन इस चैप्टर में उतना पढ़ना नहीं है, जाके एनिमल पढ़ना है। प्लांट पढ़ना 11th का जो प्लांट चैप्टर होता है रेस्पिरेशन, उसे मिलेगा आपको, उसमें पढ़ लेते। इसमें मेनली पढ़ना है एनिमल का 10th क्लास में, रेस्पिरेशन एनिमल का होता है। तो रेस्पिरेशन जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच रेस्पिरेशन जो है वह बायोकेमिकल रिएक्शन होता है जिसमें स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीनों का स्टेप वाइज रिएक्शन होता है। यही देखा गया है कि स्टेप वाइज चरणबद्ध तरीका से इसमें क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन होते हैं। किसका ऑक्सीडेशन होता है भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो रिलीज कर देता है। किसमें रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी के फॉर्म में। आप रिएक्शन देख सकते हैं, लिखी है C6H12O6 प्लस 6O2। यह जो है ग्लूकोज का फॉर्मूला, या आप बोल सकते हो फूड है, प्लांट का फूड है। प्लांट का फूड तो यही होता है, ग्लूकोज, C6H12O6। और यही तीन चीज आपको नजर आ रही होगी। यही तीनों चीज होते क्या हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके साथ ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और टूटा भी है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही टूटा है। तो यहाँ से देखिए कि यह जो C6H12O6 जो है इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसी को ऑक्सीडेशन बोला जाता है। यहाँ पे एडिशन हो रहा है 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन, किसमें? फूड में, यानी प्लांट का फूड भी कह सकते हो, या फिर ह्यूमन में ग्लूकोज की मात्राएं होती है। ग्लूकोज का फॉर्मूला यह है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, C6H12O6। यहाँ पे जो है इसको रिएक्ट एडिशन किया। एडिशन करने के बाद यह ब्रेक हुआ स्टेप वाइज। C6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मोल ऑफ वाटर, और बाई प्रोडक्ट के माध्यम से एनर्जी मिलती है। इसके जो मेनली टाइप होते हैं वह दो टाइप होते हैं। पहला एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। पहले एरोबिक रेस्पिरेशन को देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वायवीय श्वसन इसको बोला जाता है। इसका हिंदी होता है वायवीय श्वसन। एरोबिक रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन का वह प्रक्रम जिसमें इन द प्रेजेंट ऑफ एयर, यानी कि यह जो रेस्पिरेशन होता है या एयर के प्रेजेंट होने में, यानी कि इन्वायरमेंट में आप बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट में यह प्रेजेंट होता है, उसी को बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। सॉरी, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसका अगर फॉर्मूला देखिए, सॉरी रिएक्शन देखा जाए तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार से आते हैं इसका, कि ये C6H12O6 यह जो है प्रेजेंस किसके प्रेजेंस में टूट रहा है भाई? ग्लाइकोलिसिस और साइटोप्लाज्म के प्रेजेंस में यह रिएक्ट हो रहा है। इसके प्रेजेंस में यह टूट रहा है। क्या बनाया? 2 मोल ऑफ C3H4O3, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी को बोला जाता है नेक्स्ट स्टेप में कैल्व साइकिल। कैल्व साइकिल को पूरा मैकेनिज्म के साथ 11th क्लास के चैप्टर में पढ़ना है। यानी कि आप कह सकते हैं मैंने एनिमल 11th क्लास में पढ़ सकते हैं, उसी में पढ़ना है पूरा मैकेनिज्म के साथ। किसके कॉन्टेक्ट में होता है? इन माइक्रोकॉन्ड्रिया। क्या बनाता है? C6 और 38 ATP के साथ यह पूरा अपना साइकिल क्लियर कर देता है। ये जो सेकेंड, हाँ, ये पहला जो देखे एरोबिक, दूसरा है एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? अवायवीय श्वसन इसका हिंदी होता है। इसमें भी क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन का वह प्रक्रम
माने आप यह बोल सकते हो कि इन जिसमें क्या होता है कि इन द ऑब्सेंट ऑफ एयर, माने वायु के अनुपस्थिति में इसका श्वसन होता है। इसका श्वसन इसी को बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक खासकर यही देखना है एनारोबिक रेस्पिरेशन को। जैसे सपोज दैट कि जो रिएक्शन लिखा गया एग्जांपल के तौर पे कि C6H12O6, यह क्या है भाई? प्लांट का फूड आप बोल सकते हो। यह जो प्लांट का फूड है, यह ग्लाइकोलिसिस के प्रेजेंस में इन साइटोप्लाज्म, प्लाज्म में प्लांट और एनिमल दोनों में साइटोप्लाज्म होते हैं। जैसे सेल का बेसिक स्ट्रक्चर होता है एनिमल में ना, और प्लांट में उसी तरह से साइटोप्लाज्म होता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। यह दोनों रिएक्शन टूट रहे हैं किसके प्रेजेंस में? ग्लाइकोलिसिस के। अब इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म यह बनाता है प्रीवेट। इसका जो नेक्स्ट रिएक्ट हुआ, प्रीवेट बनाया 2 मोल ऑफ C3H4O3 के साथ। फिर आगे रिएक्शन होता है, इसको रिएक्शन करने के बाद यह बनाता है इथाइल अल्कोहल, साथ में 2 ATP के साथ यह क्या कर जाता है? टूट जाता है। किसमें? या प्लांट में होता है 2 मोल ऑफ C3H3OH के साथ, यानी कि इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। यहाँ से फिर प्लांट में होता है यही चीज है कि इसके प्रेजेंस में टूट गया। प्रिवेंट के बाद 2 मोल ऑफ, यहाँ पे देखिए OH ग्रुप जुटा था, या फंक्शनल ग्रुप होता है, और इसमें सिर्फ ओजोन आप लैक्टिक एसिड 2 मोल ऑफ लैक्टिक एसिड एंड 2 मोल ऑफ ATP के प्रेजेंस में यह टूट जाता है। इसका जो आगे रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन जो पढ़ना है प्लांट के बारे में तो बताए थे कि थोड़ा सा चीज़ें सिर्फ उसको फॉर्मूला को लर्न कर लेना है, उसको अच्छा तरीका से पढ़ना है। एनिमल का रेस्पिरेशन, एनिमल का रेस्पिरेशन होता क्या है उसी के अकॉर्डिंग। मैंने एनिमल का रेस्पिरेशन में यानी लंग्स में ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो यानी इसी चीज को पढ़ने के लिए इसमें थोड़ा सा देखिए चीज क्या लिखा गया है कि जैसे रेस्पिरेशन था, रेस्पिरेशन 2 भागों में देखा जा सकता है। पहला जो होता है एक्सटर्नल और दूसरा जो होता है इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल कहने का मतलब क्या कि अगर एक्सटर्नल की बात की जाए तो एक्सटर्नल में जो चीज होती है, जैसे अगर बात कीजिए कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन को लिया जाता है नेसल चेम्बर के माध्यम से। तो इसी को, यह जो गैस, ये ऑक्सीजन भी एक गैस है और इस गैस को इनहेल किया गया है, यानी कि अपने अंदर लिया गया है, इसी को एक्सटर्नल बोला गया। अब इंटरनल कहने का मतलब क्या कि हमारे बॉडीज में जैसे ऑक्सीजन चला गया, अब ऑक्सीजन चला गया तो एक और गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों को समझेंगे कि इससे कैसे बनते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड होता क्या है कि इसको बाहर निकाल दिया जाता है अपने बॉडी, ह्यूमन बॉडी के माध्यम से। तो इसी को बोला जाता है, ये जो है इसको इंटरनली हमारे बॉडी के अंदर ही होते हैं, लेकिन इसको बाहर निकाल देते हैं, इसी को लिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सहेल्स। यही जो इंटरनल, खासकर इंटरनल देख रहे हैं, इंटरनल का मतलब होता है ब्रेथिंग। अब ब्रेथिंग में क्या? इनहेल्सन और एक्सहेल्सन। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि पहले डायग्राम में जो चीज लिखा गया है उसको ध्यान से समझिए। डायग्राम में जो चीज लिखा गया है, सबसे पहले जो है लिया, बाहर निकला, तो इसका जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट नेसल कैविटी, नेसल कैविटी ऑक्सीजन का फर्स्ट, और लास्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि इसी के माध्यम से यह बाहर निकाल दिया जाता है। और यहाँ पे जो नेसल कैविटी है, ऑक्सीजन इनहेल किया, यानी कि जब ले रहा है, यह ट्रेकिया से होते हुए, ट्रेकिया से पहले वॉइस बॉक्स होता क्या है कि जैसे अगर हम मेल के बारे में बात की जाए, मेल का वॉइस बॉक्स जो होता है वह कुछ ज़्यादा मोटा होता है और फीमेल में यह पतला होता है, जिसका कारण यह है कि जो आवाज़ में चेंजिंग देखते हैं कि भद्दा भद्दा टाइप मेल में आता है और फीमेल में कुछ सुनीलापन, मीठापन आवाज़, यही इसी के चलते। इसका जो वाइल बॉक्स यानी कि ये जो चीज़ होती है इसी के चलते होता है, इसके 2 और। फिर उसके बाद ऑक्सीजन आता है किसके पास? ट्रेकिया के पास। ट्रेकिया जो होता है या सी शेप का स्ट्रक्चर होता है, सी शेप का स्ट्रक्चर होता है या कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज कहने का मतलब यह है कि जो कार्टिलेज होता है ना, वह ना तो आप उसको बोन बोल सकते हो, नहीं तो फिर उसको मसल्स बोल सकते हो। क्यों ऐसा? ये इसलिए देखा गया है कि यह बोन होता है लेकिन यह बहुत लचीलापन बोन होता है
और यह मसल होता है, लेकिन मसल का मतलब देखा जाए यह हार्ड होता है, तो यह आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा कि यह मसल्स है कि बोन है। माने कार्टिलेज होता है वो सॉफ्ट होता है, जैसे कान का जो हड्डी होती है ना, उसी उस टाइप से जैसे मन वैसे मुड़ दिया जाता है, यह कार्टिलेज का बना हुआ होता है। उसके बाद ऑक्सीजन इसके अंदर रेस्पायरेशन का, यानी कि जो लंग्स का मेन पार्ट होता है, ये वाला चीज इसी में आता है। ऑक्सीजन यहाँ तक आ गया है। उसके बाद जो ऑक्सीजन है वह इंटर मारता है ब्रोंची में। ब्रोंची होता क्या है कि जैसे अगर हम बात की जाए कि मान के चलिए सपोज दैट, चलिए उसको समझेंगे, ये होते हैं ब्रोंचाइल। अब ब्रोंचाइल के ऊपर एक होता है अल्वलाई। अल्वलाई में होता क्या है कि यही वाला जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड से कन्वर्ट कर इसको लेकर के वहां से फिर निकाल करके बाहर दिया जाता है। तो यही चीज होती है। फिर उसके बाद देखी जाए यह जो है इसके बाद जो होता है, जो ऑक्सीजन इनहेल किया, और ये जो इसका जो नीचे वाला जो लेयर होता है इसको बोलते हैं डायफ्राम। और डायफ्राम का मेन अहम भूमिका होता है ऑक्सीजन को इनहेल करना, यानी कि अपने अंदर इसका 70% हाथ होता है डायफ्राम का। डायफ्राम का होता है यानी ऑक्सीजन इनहेल करा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देना। तो यह 70% काम होता है किसमें, लंग्स में। इसका काम यही मेन में यह भूमिका होती है इसमें। उसके बाद आगे देखिए कि यह जो इसका कुछ वाल होते हैं, 2 वाल, जिसका 2 वाल होते हैं, जिसको बोला जाता है फर्स्ट वाल, यानी कि इसका जो आउटर वाल है इसको बोलते हैं पिल्यूरा। पिल्यूरा जिसका हिंदी होता है प्यूलस। और जो सेकेंड वाल जो होता है इसका एरोबिक वाल। एरोबिक के बारे में पीछे बताए ही थे। उसके बाद ये लास्ट जो होता है, लास्ट चीज, यानी कि इसको बोलते हैं अल्वीरा। लास्ट चीज मैंने फुनगनी पे जो चीज होती है, यानी इंडिंग पॉइंट, या आप इंडिंग पॉइंट को बोल सकते हो, इसका हिंदी होता है कोबिका। यहाँ से ध्यान से समझने वाली बात यह है कि पहले आप इसको समझिए, ये वाला अल वाला है। यहाँ से याद होगा आपको जब बताए थे कि यहाँ से ऑक्सीजन चला, पहले घुसा था ब्रोंची में, फिर ब्रोंची से सेकेंड स्टेप आया ब्रोंची, ऑक्सीजन को वो समझिए, ध्यान से देखिए। जैसे ये अल्वलाई है, ये इसका बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है पहला। यह जो कनेक्टेड होता है वह कनेक्टेड होता है किससे, ब्रोंचाइल से। अब ब्रोंचाइल जो होता है, जैसे सपोज दैट यह एक मान के चलिए ब्रोंचाइल है, अब इसी में कनेक्ट है अल्वलाई। यहाँ पे ऑक्सीजन आया, और ऑक्सीजन ये सपोज मान के चलिए यहाँ पे करता है क्या, ऑक्सीजन सपोज मान के लिए यहाँ पे ला करके रुका हुआ है। अब इसके जो बगल में जो और बॉडी में सेल होंगे, लंग्स में सेल कह सकते हैं आप, और सेल के माध्यम से ही बना हुआ था ब्लड वेसल्स। और इसी ब्लड वेसल्स में कनेक्टेड होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें होता है। बात यहाँ से समझिए, इस वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा ब्लड भाई, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड में प्रेजेंट हो, उसी को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला 2 वेन हमारे बॉडीज के अंदर होते हैं। ये क्यों होते हैं, यह आप पार्ट 4 में देखिएगा। पार्ट 4 में हम बताएंगे ना, हार्ट को उस समय आप बताएंगे। तो यहाँ पे जो होता है कि यह चीजें सिर्फ याद रखिए कि यह जो वेन है, इस वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है वाला, यहाँ से एब्जॉर्ब किया और इसको तुरंत ट्रांसपेरेंट कर देता है, यानी कि इसको तुरंत भेज देता है किसको, ऑक्सीजन को। उस ब्लड से एब्जॉर्ब किया कि कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को वहां पे ट्रांसपेरेंट कर दिया। तो यहीं से जो चीज होती है या एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहीं पे होती है। अगर क्वेश्चन वगैरह में पूछ दी जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके माध्यम से होता है, तो वो अल्वलाई के माध्यम से। बेस्ट क्वेश्चन ये पूछा भी गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो यहाँ से जो चीजें होती है, फिर आगे देखी जाए तो ये जो है, अगर सपोज दैट अगर हम एक नज़र में देखें, तो एक नज़र में देखें जैसे कि अगर सपोज दैट अगर आपको याद होगा कि सपोज दैट इसको मान लीजिए या कि प्लांट है, और यह जो प्लांट है, प्लांट में सबसे पहले होता है क्या है कि कोई एक ब्रांच होता है, जैसे ये प्लांट है पूरा बड़ा पेड़। अब इस बड़ा पेड़ में यहाँ पे सपोज दैट मान लीजिए यह जो प्लांट है, प्लांट में सबसे पहले होगा आप टहनी बोल सकते हो,
या फिर हाँ प्लांट का एक ब्रांच हो गया। ब्रांच के बाद फिर क्या आते हैं, फिर टहनी। टहनी से जैसे सपोज दैट मान के चलिए कि यह एक मेरा अथी है, ब्रोंचाइल है। ब्रोंचाइल जो हो गया वह एक पेड़ का टहनी हो गया, जो बांटा जाता है यहाँ से वह टहनी। उसके बाद ब्रांच से टहनी हो गया। अब ये जो उसके बाद आता है ब्रोंची, और जो ब्रोंची होता है वो छोटा छोटा पार्ट में जिसमें पत्ता वगैरह लगे हुए होते हैं वो चीज होती है सेकेंड। और थर्ड जो होता है वो होता है लीफ। पेड़ में अगर आप इसको एज्यूम कीजिएगा, जो लीफ होता है वही जो लीफ होता है वह क्या करता है, वो ऊपर होता है प्लांट का, यानी कि इसका आउटर लेयर होता है। जस्ट इसी प्रकार रेस्पिरेटरी ऑर्गन में भी यह जो अल्वलाई है वह लीफ का ही एक मान के चलिए, सपोज दैट ये जो लीफ है उसी को मान के चलिए कि यह एक अल्वलाई है। और यह जो अल्वलाई है यही एक्सचेंज गैस का एक्सचेंज करता है। और जैसे प्लांट के लीफ में होता है क्या था, फोटोसिंथेसिस, यहीं से एब्जॉर्ब करता था, फिर पहुंचा था उसके बाद मेन जो उसका रूट वगैरह जो था वहां तक। उसी तरह से इसमें भी होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट के लिए